नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। दलित नाबालिग युवती का अपहरण कर किया निकाह, परिजनों ने पुलिस प्रशासन से न्याय की लगाई गुहार। ततारपुर पुलिस की कार्यशैली से ग्रामीणों में रोष व्याप्त, रायपुर गांव में हो चुकी है लूट, नहीं किया खुलासा। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की हुई मौत, अचेत अवस्था में खेत में मिला युवक। करणी माता के दर्शन करने पहुंचे व्यापक श्रद्धालु, चटक धूप में भी नजर आए भारी तादाद में श्रद्धालु। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर में अरावली की पहाड़ियों में स्थित करणी माता के दर्शन के लिए इन दिनों काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इनके बीच अलवर न्यूज की टीम पहुंची और लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी राय जानी। अमूमन श्रद्धालुओं ने पीएम मोदी के नाम पर वोट देने को कहा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता प्रत्याशियों को प्राथमिकता नहीं दे रही, बल्कि मोदी के नाम पर वोट देने के मूड में है। तो क्या लग रहा है, देश में किसका माहौल है और अलवर में कौन जीतेगा? भाजपा ही जीतेगी। देश में? देश में भी मोदी जी आएंगे इस बार भी। क्या कारण है मोदी जी का नाम आप ले रहे हैं? जितने भी काम किए सब बढ़िया बढ़िया काम करें, देश की उन्नति कर रहे हैं। देश में विदेशों में सब जगह अपना नाम कमा रखा है। तो कांग्रेस क्यों नहीं आनी चाहिए? आने कहाँ चाहिए, कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं ना। कुछ नहीं किया, इसलिए कांग्रेस नहीं आई। कांग्रेस मोदी सब कुछ कर रहे हैं, देश में विदेश में सब जगह डंका बजा रखा है इंडिया का। बच्चे को आपने सर अपने कंधों पे बैठा रखा है, जिस तरह से आप क्या सोच रहे हैं कि देश को इस तरह से कंधे पे बैठाकर कौन ले जाएगा? मोदी जी ले जाएंगे। कारण क्या लग रहा है, मोदी जी देश को इस तरह से कंधे पे, जैसे आपने अपने बच्चे को ले रखा है, इस तरह से आगे ले जाएंगे? मोदी जी सब चीज को समझते हैं। सब चीज समझते हैं, तो कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस नहीं समझ पा रही है क्या? कांग्रेस नहीं समझ पा रही। उसका पीछे कारण क्या है, कांग्रेस नहीं समझेगा? वो तो सब उन्हीं को पता है। मोदी तो संभाल रहा देश है। मोदी जी संभाल रहे देश। ये भाई जाति खा जाए हिंदू का। तो कारण मोदी जी को वोट करने का सड़क ना हर एक आदमी तो बना दियो, बैंक को पहुँचा दियो। हर मोदी का। आप किसको वोट करेंगे सर? मोदी जी को। कारण मोदी जी को वोट करने का? वो हमेशा बड़ी सेना के लिए कुछ भी करो, हर चीज के लिए मोदी है हमारे लिए। तो कांग्रेस क्यों नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, अब क्या करेगी? आप युवा हैं, आप किसको वोट कर रहे हैं इस बार? मोदी। पहली बार वोट करेंगे? दौर सरगर्मी जारी है और हम अब खड़े हैं करणी माता के प्रवेश द्वार पर और हमारे साथ श्रद्धालु महिला हैं। इनसे जानेंगे चुनाव को लेकर। माता जी, चुनाव आ गए, 19 तारीख को अलवर में वोटिंग है, तो क्या लग रहा है आप किस पार्टी को आप वोट करेंगे? सर अभी कोई तय नहीं किया है, लेकिन वो तो जब ही दिमाग बताएगा। अभी तय नहीं किया है, तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? अभी बस ऐसे ही चल रहा है अभी सिलसिला, कोई अभी मुद्दा नहीं लिया हमने। कोई मुद्दा नहीं लिया, कोई मुद्दा नहीं है आप लोगों का। तो आप लोग किसको वोट करना चाह रहे हैं? मर्जी होगी जिसको कर देंगे। जब भी किसको करेंगे, हम तो ये पूछ रहे हैं। जो अच्छा लगेगा जिसको। अभी सोचा नहीं है आपने कौन अच्छा है कौन है बुरा है? वो तो सोच रखी है ना। सोच रखी है। हाँ। तो वो बता दें आप किस, हम थोड़ा ना करें आप उसको करेंगे, आप ये बताएं किसको आप वोट करेंगे और कारण क्या है, किस पीछे कारण वोट? कुछ भी कारण नहीं है, जिसको देना होगा उसको दे देंगे। नहीं बताना नहीं चाहते आप लोग किसको वोट दें? आप भी नहीं बता, आप किसको वोट देंगे? मोदी जी को देंगे। मोदी जी को देंगे। कारण क्या है मोदी जी को पीछे देने का वोट? वो सब चीज की सुविधा कर रहे हैं इसलिए। हाँ। आप यूथ है, आपका वोट अभी चालू हो गया इस बार से या नहीं है? मेरा अभी नहीं हुआ चालू। अभी नहीं हुआ आपका? मेरा भी नहीं हुआ चालू। अभी चालू नहीं हुआ आपका वोट। तो देश की सुरक्षा को लेकर आप सब काम कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी को आप वोट देंगे? हाँ, इसलिए मोदी जी को देंगे। किसको वोट करेंगे आप इस चुनाव में? हमारा तो बीजेपी है। तो अलवर से ही आप? हाँ, अलवर से। तो बीजेपी को क्यों करना चाह रहे हैं आप वोट? तो अभी तक कांग्रेस ने क्या अपने लिए? कांग्रेस ने अब तक कुछ नहीं किया, इसलिए आप बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी को देंगे। बीजेपी के लिए अपनी सुरक्षा को, जहाँ अपनी सुरक्षा है वहाँ पे वोट देना चाहिए। तो मोदी जी ने बहुत कुछ किया है अलवर, बहुत कुछ किया है, बहुत परिवर्तन लाया देश में। इसलिए तो सुरक्षा के लिए जहाँ पे दो, जहाँ पे अपनी सुरक्षा हो। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ बिल्कुल है।
और युवा हैं आप, तो रोजगार को लेकर भी आप संतुष्ट हैं मोदी जी से? रोजगार के लिए तो जो भी वो है वो अपने ऊपर है, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। उसमें तो अपनी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि आदमी कैसा हाँ, क्या नौकरी। करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता, उसमें तो कांग्रेस इसको लेकर कुछ वो नहीं है। किस पार्टी को आप वोट कर रहे हैं, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? अभी चुनाव है तो 19 तारीख को अलवर में, तो कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि जीतेगी? किस पार्टी को वोट कर रही हैं आप? वैसे पता कौन सी जीत है, तो आप किसको वोट करेंगी? हम तो मोदी जी करें। मोदी जी को करें, कारण मोदी जी को वोट करने का? तो और कौन करे? किस कारण बीजेपी को वोट करने का? कारण क्या कारण है? बीजेपी किस कारण बीजेपी? मोदी फायदो कर रहे हो जमींदार के लिए बस। दौर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 19 तारीख को अलवर में चुनाव है। क्या कहना चाहेंगे, किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हो और किसको वोट करेंगे? बीजेपी को करेंगे सर। क्या कारण है बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी देश के लिए बाहर से विदेशों से भी और अपने यहाँ से आर्थिक स्थिति से भी, आर्थिक सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा है, सभी सुरक्षा के इसकी दृष्टि से बीजेपी सही है। तो भूपेंद्र यादव एक अच्छा चेहरा साबित होंगे अलवर के लिए? अलवर के लिए अच्छा चेहरा साबित होंगे क्योंकि उनका अनुभव भी है, राज्यसभा से वो है ना सांसद रहे हैं और वैसे भी यहाँ के ना लोकल है। क्या लग रहा है अलवर विकास करेगा भूपेंद्र यादव तो उसमें? हाँ, भूपेंद्र यादव की ये उसमें अलवर निश्चित रूप से विकास करेगा। तो कांग्रेस क्यों नहीं जीतनी चाहिए, कारण? कांग्रेस क्या है कि उसमें वो जो लोग थे वो नहीं रहे, जो कांग्रेसी थे, यूँ तो पूरा देश ही कांग्रेसी था, लेकिन अब वो कांग्रेस नहीं है, वो पर्सनल पार्टी हो गई, वो पर्सनल पार्टी हो गई इस वजह से। इस वजह से। धन्यवाद जी। जो है उनको लेकर, जो देश की सुरक्षा है उसको लेकर वोट देंगे। हमारे साथ आप अलवर के ही हैं? तो जो ये चुनावी दौर अब आ गया है, 19 तारीख को वोटिंग है, तो आपने मन बनाया किसी को वोट देने का? तो किस पार्टी को वोट कर रहे हैं और कारण क्या है इसके पीछे? जी बीजेपी को। बीजेपी को करेंगे, उसका कारण? कारण तो बहुत है। आप यूथ है और नारी हैं, तो और उन नारियों के लिए क्या किया है? इसलिए बहुत कुछ किया है, नहीं किया है? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ किया है। तो कांग्रेस को क्यों वोट नहीं करना चाहते आप? वो तो देखो कैसे बताएं। तो उनमें से आपको नहीं लगता कि लीडर अच्छे हैं, राहुल गांधी अच्छे लीडर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो मोदी जी एक अच्छे लीडर है, इसलिए आप मोदी जी को वोट करेंगे? तो आंटी आप किन को वोट करेंगे? वोट कहीं को पहले कोई बताया थोड़ी जाए किसको नहीं, देंगे। वैसे ही आप, तो आप क्या सोच के वोट करेंगे ये बता दीजिए, क्या सोच के वोट करेंगे? हम तो मोदी को ही देंगे। मोदी जी को करेंगे। किस लिए वोट कर रहे हैं मोदी जी को? हमने वही फेवरेट है हमारा। मोदी फेवरेट है क्या? तो काम कर रहे हैं मोदी जी या फेवरेट है? देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं। देश के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। अलवर की जनता के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो काम किए उनको लेकर ये वोट करेंगे और इसके अलावा इनका कोई मुद्दा नहीं है। मुंडावर उपखंड के निकटवर्ती गांव बिजवाड़ चौहान के श्री सहजराम बाबा मंदिर सीमा जोहड़ी में गांव की महिलाओं द्वारा मंगलवार को प्रातः 8:30 बजे कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में राम भक्त, हनुमान, राधा कृष्ण, शिव पार्वती व दुर्गा माता की मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई। वहीं ग्रामीणों के तत्वावधान में देसी घी के भंडारे का बुधवार को आयोजन किया जाएगा। बुधवार को प्रातः 11:30 बजे मूर्ति स्थापना की जाएगी। यह जानकारी सुन्नी भक्त व रिंकू गुप्ता ने दी। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता और एसपी अलवर आनंद शर्मा ने जिले के सभी मतदाताओं से लोकसभा आम चुनाव 19 अप्रैल को अपने मताधिकार का उपयोग निष्पक्ष व भयमुक्त होकर लोकतंत्र में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। मैं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता जिले के समस्त सम्मानित मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस पर्व पर मतदान दिवस 19 अप्रैल 2024 को लोकसभा आम चुनाव में अपना मूल्य मतदान कर लोकतंत्र में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। मैं आप सभी को ये भी बताना चाहता हूं कि जिले में मतदाताओं को मतदान हेतु कम से कम लाइन में खड़ा होना पड़े, इसके लिए जिले के सभी मतदान केंद्रों पर छाया, पेयजल, पंखे, कूलर व बैठने आदि की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ विशेष योग्यजन व वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्हीलचेयर की भी व्यवस्था की गई है। आपके सहयोगार्थ वहां वॉलंटियर्स भी मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन के द्वारा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान हेतु सुरक्षा सहित सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। आप निष्पक्ष व भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अतः आप सभी से मैं पुनः अपील करता हूं कि 19 अप्रैल को अलवर जिले के आप सभी सम्मानित मतदाता मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद। मैं आनंद शर्मा, पुलिस अधीक्षक अलवर, अलवर जिले की समस्त वोटर्स से ये अपील करता हूं कि 19 तारीख को जब प्रथम चरण में अलवर के मतदाता अपना मत डालेंगे, आप अधिक से अधिक अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी निभाएं और अपनी सरकार चुनें। मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि पुलिस की तरफ से माकूल सुरक्षा के बंदोबस्त किए जाएंगे, जिससे आप सभी भयमुक्त होकर के फ्रीली अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। 24 घंटे विभिन्न मोबाइल्स, कंट्रोल रूम्स और विभिन्न तरह की फोर्सेज एक्टिव रहेंगी। यदि आपको कहीं भी आवश्यकता हो तो आप तुरंत पुलिस से संपर्क करें, आपको सहायता दी जाएगी और आप फ्रीली मतदान कर सके, ऐसी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। धन्यवाद। नगर निगम अलवर प्रशासन की ओर से मतदान बूथों के आसपास विशेष सफाई अभियान शुरू कर सफाई की गई। दरअसल जिला प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो उसको सुनिश्चित किया है, जिसके तहत नगर निगम ने आज मतदान बूथों के आसपास सफाई करवाई। श्री श्री 1008 मनसा माता गुगड़ोद में 16 अप्रैल को नवरात्रि समापन पर बालक दास महाराज ने शंखनाद करके माता के दरबार में वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा विश्व शांति के लिए हवन किया, जिसमें उपस्थित भक्तों ने आहुति दी। 101 देसी घी के दीपकों से माता की संगीत में आरती उतारकर माता को भोग लगाकर विशाल भंडारे का शुभारंभ महाराज बालक दास के द्वारा भक्तों को आह्वान कर प्रारंभ किया। आज सुबह अलवर राजगढ़ हाईवे रामपुरा पर स्थित प्याऊ पर मनसा माता समिति गुगड़ोद के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रह्मलीन नारायण सहाय 25 वर्ष पूर्व हुए थे, जिस पर ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर लगाया गया, जिसका उद्घाटन बाबा बालक दास ने किया। मनसा माता समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि मनसा माता के दरबार में वृहद निर्माण कार्य जन सहयोग से किया गया है। संकट मोचन हनुमान महाराज की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 अप्रैल से 26 अप्रैल को मनसा माता के दरबार फिरोजपुर गुगड़ोद में वेद पाठी श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा वैदिक विधि विधान से आयोजित किया जाएगा। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आज महाराज परम श्री बालकदास जी के सौजन्य से बालकदास जी के द्वारा हवन कर्म पूर्ण आहुति एवं 101 दीपों की आरती एवं शंखनाद के साथ ही लकी मेले का शुभारंभ किया गया। बालकदास जी ने शंखनाद करके कन्याओं का पूजन किया और कन्याओं को अपने हाथ से भेंट और दक्षिणा देके हमें आशीर्वाद दिलाया। यह मेला 2 दिन चलता है, अष्टमी एवं नवमी। आम आदमी जो मेले में आते हैं वैसे तो ये 9 दिन चलता है मेले में, डेली प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन रामनवमी को जो मेला लगता है उसमें 10,000 15,000 के आसपास लोग आते हैं। आसपास के क्षेत्र में मनसा माता की भरपूर मनसा माता सभी को आशीर्वाद
मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो भी मन से मनोकामनाएं मांगता है वो मनसा माता उसको पूर्ण करती है। जय माता दी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के अलवर में हुए रोड शो के दौरान पार्टी वरिष्ठ विधायक जुबेर खां के साथ कुछ पुलिस कर्मियों की ओर से की गई धक्का मुक्की की घटना को लेकर अब कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता ही उलझते दिखाई नजर आ रहे हैं। एसपी को ज्ञापन देते समय कांग्रेसियों में ही कहासुनी हो गई और एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। हम जो बात करें एसपी साहब को पैकेज में काम करने वाला आदमी सुन ले तू क्या है, तू काम करने बेवकूफ आदमी ये प्रदर्शन आपके बात करते ततारपुर थाना क्षेत्र में अपराधों का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर पुलिस के कार्यशैली पर अब सवाल उठने लगे हैं। गत दिनों राहगीरों से हुई लूटपाट की घटना को लेकर पुलिस द्वारा घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पाया है। सोमवार को एक व्यक्ति से कुछ बदमाशों द्वारा लूट का प्रयास करने की घटना को अंजाम दिया गया है। विडंबना की बात यह है कि घटना होने के पश्चात पीड़ित व्यक्ति 2 दिन से थाने के चक्कर लगा रहा है, लेकिन पुलिस मामला तक दर्ज नहीं कर रही। रायपुर निवासी राजवीर के साथ रास्ते में रोककर बदमाशों ने लूट का प्रयास करने की घटना को अंजाम दिया था, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। घटना को लेकर मंगलवार को ततारपुर गांव में ग्रामवासी पंचायत कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक 10 महीने पहले रायपुर मंदिर में हुई 7 लाख रुपए की लूट व एक व्यापारी से 50,000 रुपए लूट का भी खुलासा नहीं किया है, जिससे ततारपुर पुलिस के प्रति ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। गाँव वाले मीटिंग कर रहे हैं। ये राजवीर सरो भूराम की साथ घटना घटी 13 तारीख को रात को, तो उसके पीछे 2 गाड़ी वाली भगाया लूटने की कोशिश करी और उसके बाद में उससे पहले भी अपने जो यहाँ रायपुर ततारपुर बीच में घटना घटी थी व्यापारी के साथ, उसका भी कोई सुराग अभी उसका आज तक खुलासा नहीं हो पाई। पुलिस नाकामयाब रही। उसके बाद में उससे पहले उस बाद में यहाँ मंदिर में घटना घटी, उसमें भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस वाले। उसमें पुलिस वाले हमने 2-4 बार कहा सब करेंगे ना, तो मंदिर की घटना हुई खुलास हुई ना, जो एक घटना घटी इससे पहले 3-4 घटना न वो हत्या की। अब जो हमने कल वहाँ गए थाने में, थानेदार से बात हुई, थानेदार ने कहा था मैं यानी कि कल आप आ जाना, रिपोर्ट ले जाना, मैं दे दूंगा। तो उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कोई राजनीतिक दबाव हो, क्या है क्या नहीं है। तो अब पक्की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई अब तक। पंचायत जो हुई है गत रात्रि के अंदर पीछे भाई साहब राजवीर के साथ में इनकी गाड़ी में लूटपाट करने के लिए कुछ लोग सवार होके आए, इनको रास्ते के अंदर लूटने का प्रयास किया, लेकिन ये लोकल गांव के होने के कारण उनका मसूबा पास नहीं हो पाया और वो किसी भी तरीके से बीच बचाव होके ना इन्होंने अपना बचाव कर लिया और वो भागने में कामयाब हो गए। और शिकायत दी आप लोगों ने? हाँ जी, शिकायत दी। थानेदार ने कंप्लेंट दर्ज नहीं करी है, पक्की कच्ची करके इनको डरा के धमका दिया, भगा दिया। मुलजिम उन्होंने पकड़ लिए थे और उनकी भी जमानत बेल करके छोड़ दिया। अब आप क्या चाह रहे हो इस मामले में? हम ये चाहते हैं कि जब तक इसमें उचित कार्रवाई ना हो उनको पकड़ा ना जाए। हमारे गांव के अंदर पहले मंदिर में भी चोरी हुई है, भाई दुकान ततारपुर चलाता है, उसके पास में यहीं पर जिसके साथ में यहाँ घटनाएं घटी थी पुलिया के पास, रायपुर रोड ततारपुर जो जाने वाला है उसके ऊपर वहीं पर इनके साथ वही घटना वाकया वहीं पर लिया गया है। मुंडावर उपखंड के गांव ततारपुर का लाल दिवाकर पिछले 7 दिनों से गुवाहाटी आसाम से लापता है। ततारपुर गांव के लाल की गुमशुदगी के बाद प्रशासन व जनप्रतिनिधियों की मदद नहीं करने पर ग्रामवासियों ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। मंगलवार सुबह ततारपुर गांव पहुंचे अलवर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने गुवाहाटी के मुख्यमंत्री से दूरभाष के माध्यम से बात की। गुवाहाटी सीएम ने छात्र दिवाकर को तलाश कराने का आश्वासन दिया। ततारपुर गांव का होनहार छात्र दिवाकर गुवाहाटी आसाम से पिछले 8 दिनों से लापता है। छात्र की मां व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ततारपुर गांव निवासी दिवाकर पुत्र राजकिशोर IIT बीटेक 3rd ईयर का छात्र पिछले 7 दिनों से गुवाहाटी असम कॉलेज से लापता है।
19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी, नेता, कार्यकर्ता सभी भाजपा के मिशन व विजन को समझाने के लिए लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री, लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, पूर्व विधायक मंजीत चौधरी, भाजपा नेता इंद्र यादव, डॉक्टर अंजलि यादव सहित कई नेताओं के साथ मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गाँव की चौपालों पर चुनावी जनसंपर्क दौरा किया। सभी को भाजपा की नीतियों व योजनाओं से अवगत कराया और विकास रथ को निरंतर आगे बढ़ाते रहने के लिए चुनाव में कमल को चुनने की अपील की। इस दौरान भाजपा नेता इंद्र यादव ने कहा कि देश को ऐतिहासिक तरक्की करते हुए देखने के लिए 19 अप्रैल के दिन भाजपा को अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाएं। तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर नए भारत के हमारे सपने साकार करेंगे। मोदी की गारंटी का ही नतीजा है कि पिछले 10 सालों में भाजपा शासित केंद्र सरकार ने ढेरों ऐसी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं जिसने देश के उन नागरिकों के हृदय को तृप्त किया है जिनकी आज तक किसी ने सुध तक न ली थी। इस मौके पर जनता ने अपनी अपनी चौपालों पर इनका भव्य स्वागत सत्कार किया। जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर व पूर्व विधायक मंजीत चौधरी सहित सभी समर्थकों के प्रयासों के चलते मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से अलवर प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। सभी भाजपा को ही अपना मत देने की बात कह रहे हैं। इस चुनावी जनसंपर्क के दौरान सुनील कौशिक, एडवोकेट अरुण पंडित, सोनू भारद्वाज, धीरज सैन, चेतन तनवानी, विशेषर चौधरी सहित भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुंडावर उपखंड के ऐतिहासिक गांव ततारपुर में प्रमुख आस्था का केंद्र ढकवासन माता मंदिर में दुर्गा अष्टमी पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। दुर्गा अष्टमी पर सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते हुए माता रानी के दर्शन कर खुशहाली की मनौती मांगते दिखाई दिए। यहाँ दुर्गा अष्टमी के दिन हजारों भक्तों मां के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी के दिन मंगलवार को मंदिर में आस्था का सैलाब दिखा। यहाँ हजारों भक्तों ने मां से सुख शांति का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान घंटे घड़ियाल की ध्वनि के बीच मां का जयकारा गूंजता रहा। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोमवार और मंगलवार को चटक धूप खिलने के बावजूद नवरात्रों में करनी माता के मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नहीं हुई है। सोमवार को श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखा गया। मंगलवार को अष्टमी के दिन भी चटक धूप खिली रही, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में बढ़ोतरी ही देखी गई। सुबह और शाम को श्रद्धालुओं की संख्या एकाएक बढ़ जाती है। करनी माता मेला वर्षों से अलवर व आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। वर्ष के दोनों नवरात्रों में माता के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ दिखाई देती है, लेकिन इन दिनों तेज गर्मी के चलते मेले में श्रद्धालुओं की संख्या दिन के बजाय सुबह शाम ज्यादा देखने को मिल रही है। जो माता का जो मंदिर है ये कब से है, कितना पुराना है? ये लगभग 357 वर्ष हो गए। अभी 357 वर्ष पुराना मंदिर है और महाराजा बख्तावर सिंह जी के द्वारा बनवाया मंदिर है। ये साल के 12 मास खुला रहता है या फिर जो नवरात्र हैं उनमें खुला? देखिए ना, ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये नवरात्रों के अलावा भी 365 दिन मंदिर खुलता है, परंतु बुधवार को छोड़ के इसमें आप मंगलवार और शनिवार को फ्री एंट्री है। सुबह 8 बजे से लेके और शाम को 3:30 बजे तक अपने 2 पहिया चौपहिया वाहनों से आ सकते हैं। बुधवार को वाइल्ड लाइफ का बंद रहता है, इसलिए उस दिन के लिए अलाउ नहीं होता। उसके अलावा आप केवल अपने चौपहिया वाहन से आ सकते हैं, जिसकी एक नॉमिनल फीस कटती है। तो जो माता है जो किस रूप में यहाँ विराजमान है? ये हिंगलाज भवानी के रूप में माता जी विराजमान है।
हिंगलाज भवानी के रूप में। अभी जो नवरात्रा चल रही है, आज छठा नवरात्रा है, लोगों का उत्साह कैसा लग रहा है आपको? लोगों का था उत्साह है। कल आप देखते, कल रविवार था, छुट्टी का दिन था, कल कम से कम 80,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता जी के दर्शन करे। तो पूरे नवरात्रों में लाखों लोग यहाँ आते होंगे। बिल्कुल, लाखों लोगों की संख्या। व्यवस्थाओं को देखकर आपको कैसा लग रहा है कि प्रशासन की व्यवस्थाएं बढ़िया हैं मंदिर को लेकर? ये प्रशासनिक की व्यवस्था फुल बहुत अच्छी करी हुई है। आप देख सकते हो मंदिर प्रांगण में भी पूरे टेंट व्यवस्था करी गई है। जगह जगह नगर परिषद के द्वारा हमने प्याउए लगवाई है और पार्किंग की पूरी व्यवस्था है। हर तरीके की व्यवस्था की गई है। आम जन से क्या कहना चाहेंगे? कोई एक संदेश आम जन को आप देना चाहें नवरात्राओं में माता के? आम जन से तो बस भाई, वन्य क्षेत्र है तो बस यही है कि माता के दर्शन करें और अपने घर को प्रस्थान करें, वन्य क्षेत्र में इधर उधर ना हो। तो आज अलवर न्यूज की टीम पहुंची माता के यहाँ चरणों में शीश नवाने, और अलवर की जनता को माता का आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे। खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।